Yes, everybody. Question is show that the relation are defined as a comma b, where a is less than equal to b, is reflexive, symmetric, but not reflexive, transitive, but not symmetric. वो कह रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है. तो सिमेट्रिक नहीं है मतलब हमें एग्जांपल देनी है, यस और नो. बाकी दोनों के लिए पूरा प्रूफ करना है. और जब भी ऐसे क्वेश्चन आए याद रखना वो एक्चुअली रियल नंबर टू रियल नंबर खेल रहा है हमारे साथ. क्या कर रहा है? रियल नंबर टू रियल नंबर. और उसने क्या बोला? a इज लेस देन इक्वल्स टू b. अब जो ये पार्ट प्रूव करने हैं इनको तो प्रॉपर थ्योरम मेथड से ही कर दें. सो मैं सबसे पहले बात करता हूं फॉर रिफ्लेक्सिव. फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a का रिलेशन a के साथ. हाँ जी, वी नो a is less than equal to a. Is it a true statement or false? True. क्योंकि less than और equal to कोई एक भी प्रूव हो गया तो सही है. So this implies a comma a belongs to relation. A comma a belongs to relation. So therefore relation is reflexive. Relation क्या है हमारा? रिफ्लेक्सिव है. सही है. तो ये मेरा पहला पार्ट प्रूव हो गया. फिर बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में वो क्या कह रहा है? खुद ही कह रहा है, कहता है कि इसको प्रूव करो कि ये सिमेट्रिक नहीं है. तो इसका मतलब मुझे कोई ना कोई एग्जांपल लेनी पड़ेगी प्रूव करने के लिए कि सिमेट्रिक नहीं है. यस और नो. तो अगर सिमेट्रिक नहीं है कोई ऐसे वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करे, मैं कहता हूं लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4. तो क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है? बोलो. सो दिस इंप्लाइज दैट a comma b belongs to relation. सही है? यस और नो. बट 4 is not less than equal to 2. So b comma a does not belong to relation. Yes or no? So therefore relation is not symmetric. क्या ये बात सबको समझ आई? बोलिए. फिर आता है लास्ट केस फॉर ट्रांजिटिव. अब वो क्या कह रहा है? पहले केस वो दो खुद देगा. a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation. करेंगे पॉज. आप फ्री हो कि मेरे से मिल? हाँ जी, a comma b belongs to relation and b comma c belongs to relation. इसका मतलब क्या है? अगर a comma b belongs to relation है, a is less than equal to b. इसका मतलब क्या है? b is less than equal to c. पक्का? अब a b से बड़ा है, छोटा, सॉरी b c से छोटा है, तो a पक्का c से छोटा होगा. सो दिस इंप्लाइज a is less than equal to c. So this implies a comma c belongs to relation. So this implies relation is transitive. तो मैं बार बार कल से यही समझा रहा हूं आपको कि अगर आपको प्रूफ करना है, तो आपको ये मेथड ऑप्ट करना है. अगर आपको निगेट करना है चीज को तो आपको एग्जांपल लेनी है. और ऐसा 2 मार्कर बहुत अच्छा रहता है एग्जाम से. करिए नोट प्लीज.